कि एटीएस ने लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लोग इनको पैसे दे चुके हैं, बट उनको जो पोजीशन है वो नहीं मिली है। 12 में फ्लैट बुक करवाया था उन्होंने, पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस किया था, हॉस्पिटल, स्कूल, 5 स्टार होटल, इंटरनल 60 फीट इंटरनल रोड, क्लब हाउस, इन 2 एकर्स क्लब हाउस, ये वो। तो 2016 तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अभी तक 11 साल के अंदर सिर्फ 5 टावर इन्होंने दिए हैं, 2 टावर अभी कंस्ट्रक्शन में है। 7 से लेके 15 टावर का कोई भरोसा ही नहीं कि कब देंगे कब नहीं देंगे। कोई भी बिल्डर्स बिल्डिंग बनाता है तो हमेशा गैप जरूर छोड़ता है एक टावर से दूसरे टावर के बीच में। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनका वो क्या बोलते हैं, बिजली का कनेक्शन भी दे दिया। दैट इज आल्सो इलीगल। और लोगों का कहना है कि हमें जो भी फैसिलिटीज के प्रोमिस किए गए थे वो उनकी तरफ से कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई। जो रेरा कहता है कि एक पार्किंग हमारे को फ्री देनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे लेके हमारे को पार्किंग दी। एटीएस का एंट्री गेट था और लोगों का ये कहना है कि ये एंट्री गेट देने की बजाय जो ये पीछे जहाँ पे पिलर्स लगे हैं इनके अंदर जाके इनको ये वाली रोड दे दी गई है। सबसे बड़ा घपला यही शो हो रहा है। तो हम लोग एटीएस के अंदर ही खड़े हैं, तो हम दिखाना चाहते हैं कि एटीएस ने लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया। बता दें कि ये वही बिल्डिंग्स हैं, एटीएस के अंडर ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन बिल्डिंग के बीच में बिल्कुल भी स्पेस जो है वो नहीं छोड़ी गई। पहली बात तो ये है कि इनको इतनी परमिशन किसने दी कि ये ऐसे बिल्डिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, लोग इनको पैसे दे चुके हैं, बट उनको जो पोजीशन है वो नहीं मिली है। ये आप देख सकते हैं, अंदर जाते ही ये इतना स्पेस छोड़ रखा है और आते ही ये जो 2 टावर्स हैं बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं, जिनकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। पहली बात तो ये किसी के साथ अथॉरिटी नहीं है कि ऐसी बिल्डिंग्स बना सकें, पर अगर बनी है तो एटीएस ने किस बिहाफ पर ये ज़मीन बनाई है, ये बिल्डिंग्स क्रिएट करी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो एटीएस की तरफ से हमें फैसिलिटीज़ देने का वादा किया गया था, एक भी फैसिलिटी उसमें से नहीं दी गई, जबकि यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों ने अपने फ्लैट्स लिए हैं। बता दें कि एटीएस का एंट्री गेट था और लोगों का ये कहना है कि ये एंट्री गेट देने की बजाय जो ये पीछे जहाँ पे पिलर्स लगे हैं इनके अंदर जाके इनको ये वाली रोड दे दी गई है। सबसे बड़ा घपला यहीं पे शो हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार एटीएस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एटीएस की तरफ से जब पैसे ले लिए गए थे तो उनको घर की चीज़ें जो रजिस्ट्रीज वगैरह थी वो क्यों नहीं करवाई गई, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार इतने पैसे लेने के बावजूद भी एटीएस इनके साथ इतना भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं। जी सर, यहाँ पे एटीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़े घपले किए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, हमने 2012 में फ्लैट बुक करवाया था उन्होंने, पता नहीं क्या क्या प्रॉमिस किया था, हॉस्पिटल, स्कूल, 5 स्टार होटल, इंटरनल 60 फीट इंटरनल रोड, क्लब हाउस, इन 2 एकर्स क्लब हाउस, ये वो। तो 2016 तक तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। वो फ्लैट भी बना के दिए, उनका भी ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है कंप्लीट, वो भी पार्शल दिया 4 टावर का, और 5वें टावर का वो भी नहीं है। एंड पीपल आर लिविंग जस्ट टू एक्सटोर्ट मेंटेनेंस, दे हैव अलाउड देम टू स्टे इलीगली। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इनका वो क्या बोलते हैं, बिजली का कनेक्शन भी दे दिया। दैट इज आल्सो इलीगल। और ये आप देख ही रहे हो, क्लब हाउस दिखाया हमने, कोई फैसिलिटी नहीं है उसके अंदर, पड़ा हुआ है, 3 साल से बना हुआ है, शॉपिंग सेंटर पड़ा हुआ है, तो नथिंग हैज़ बीन गिवन। हाँ, तो नॉट दैट कि दिस बिल्डर डजंट हैव ए मनी, ये नोएडा के अंदर 10-10 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं, बट इसकी नीयत खराब है इस बिल्डर की। मतलब कह सकते हो कि सबसे बड़ा धोखा किया गया, सबसे बड़ा धोखा किया, और अभी तक भी कर रहे हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, 6 और हमने सीएम को चिट्ठी भी लिखी है इसके बारे में 5-6 दिन पहले, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया। मैं आपको दे दूंगा वो। 6 और 7 टावर फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बनाए हैं, लोगों की 2-2 मतलब इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, बट पीपल पूल्ड देयर इंस्टॉलमेंट दैट एरियर एंड आस्क्ड देम टू बिल्ड द हाउस, तो बिल्ड द फ्लैट। इन्होंने क्या किया, उन्होंने इनसे एग्रीमेंट करवा लिया। एग्रीमेंट में उन्होंने ये लिखवाया कि हम आपको क्या बोलते हैं कि आप हमारे पे केस नहीं करोगे, आप हमारे से मुआवजा नहीं लोगे, ऐसे करके, और वो भी बंद कर दिया इन्होंने। ये दिस इज व्हाट दे इज डूइंग। एटीएस ने बोला था कि यहाँ पे एक जो हॉस्पिटल भी बना के दिया जाएगा, इवन कि एक होटल भी बना के दिया जाएगा। फैसिलिटी के नाम पे जीरो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने सीएम को चिट्ठी तक लिख दिया। हम जानना चाहेंगे कि ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा, सीएम के पास ही क्यों जाना पड़ा, और अगर बाय चांस सीएम की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप क्या करेंगे?
क्योंकि है ना हमारे को ना तो रेरा के ऊपर भरोसा है ना कुछ है, क्योंकि रेरा से भी इन्होंने है ना 2016 में, पहले प्रोजेक्ट दूसरा था, 2016 में जब रेरा आया तो इन्होंने प्रोजेक्ट ही चेंज कर दिया और इन्होंने है ना सारे नक्शे वगैरह चेंज कर दिए और रेरा से 2026 तक का ले लिया। अभी तक इसमें है ना 15 टावर्स बनने थे, अभी तक 11 साल के अंदर सिर्फ 5 टावर इन्होंने दिए हैं, 2 टावर अभी कंस्ट्रक्शन में है, 7 से लेके 15 टावर का कोई भरोसा ही नहीं कि कब देंगे कब नहीं देंगे। मतलब लोगों ने यहाँ के पैसे दे रखे हैं, पैसे देने के बावजूद इनको जो पोजीशन है वो नहीं मिली। नहीं मिलेगा। अब मालूम नहीं कि है ना सेकंड फेज़ बनेगा कि नहीं, पहले एक ही वो था, अभी है ना इन्होंने इसको स्प्लिट करके 2 फेज़ कर दिए हैं, लाइफ स्टाइल 1 और लाइफ स्टाइल 2। हम लोगों को इन्होंने लाइफ स्टाइल बेची, उस लाइफ स्टाइल के नाम पे आज कुछ भी नहीं है। आज हम लोग अपनी लाइफ के फैग एंड पे हैं। अगर हमारे को ये 10 साल बाद मिलता है तो कोई यूज़ नहीं है हमारे पास। कि आज से 5-7 साल पहले जब हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं उस टाइम ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती तो कुछ मायने था। आज 7 साल हो गए हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो हम लोग तो ड्यूप हुए ही हैं इनसे। यहाँ पे हमने देखा भी था कि जो कह रहे हैं स्विमिंग पूल है वो बिल्कुल ज़ीरो हो रखा है, यहाँ तक कि वहाँ पे दरारें भी पड़ रखी हैं। ये बड़े अहम सवाल खड़े होते हैं कि एटीएस ने अगर लोगों के साथ प्रॉमिसेस करे थे तो फिर इतनी धोखाधड़ी क्यों करेगी। इसके अलावा अगर बात करें, ये सड़क भी हमने आपको दिखा दी है, सड़क भी इन्होंने कह रहे हैं कि बेच दी गई है। ऐसे बेचना, क्योंकि एक भ्रष्टाचार का एक नियम कहते हैं ना बना होता है कि भ्रष्टाचारी ही लगातार बढ़ती जा रही है। पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी और भी बिल्डर्स का नाम सामने आया था कि उनकी तरफ से भ्रष्टाचार किया गया है। इसके अलावा अगर सर बात करें, अगर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता, क्योंकि आपकी तरफ से पैसे दे रखे हैं, सब कुछ कर रखा है, बावजूद इसके आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिली। हमने क्लब हाउस भी देख लिया, हमने स्विमिंग पूल भी देख लिया, हमने रोड्स भी देख ली, इसके अलावा क्या क्या ऐसा था कि जो आपको प्रॉमिसेस करे गए थे बट प्रॉमिस पूरे हुए ही नहीं। वाटर बॉडी, जैसे ये नाला है पीछे, उसमें ये बोला था कि वाटर बॉडी बनाएंगे हम इसको। प्रीवियस जो अकाली गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको परमिशन दे दी थी कि यू कैन डेवलप दिस वाटर बॉडी, लेकिन वो परमिशन लैप्स हो गई और जो सब्सिक्वेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट ने आई वो परमिशन वापस ले ली। दे डिडंट, उसमें सिर्फ 2 करोड़ का खर्चा था, इसने वो भी नहीं किया। तो यहाँ पे पानी की समस्या भी लगातार ही सुनने को देखी जा रही है। जी, हमारे को इन्होंने पार्किंग नहीं दी अभी तक। एक पार्किंग, जो रेरा कहता है कि एक पार्किंग हमारे को फ्री देनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे लेके हमारे को पार्किंग दी है। एक्चुअली तो 2 पार्किंग देनी चाहिए थी, वो इन्होंने हमारे को एक पार्किंग भी पैसे लेके दी है। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। तो आपकी तरफ से मेंटेनेंस पूरे दिए जा रहे हैं बट फैसिलिटी कुछ भी नहीं। 5-4 लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे क्योंकि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो प्रॉमिस किया वो नहीं दे रहे, तो वाई शुड बी पे मेंटेनेंस। तो उस मेंटेनेंस के लिए हमारे को, हमने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और उसका केस चल रहा है, बट एटीएस इज डेलिबरेटली पेश नहीं हो रहा उनका वकील, और आगे आगे वो बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी इनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया है। वो लेटर आखिरकार क्यों लिखा गया है और इस लेटर में ऐसी क्या चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं। सर, सीएम को लेटर लिखा गया। हाँ मैम, एक तो हमने यही लिखा कि इतने दिनों से हमें पैसे दे के आज तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली। जो फैसिलिटी हमारे ब्राउचर में इन्होंने प्रॉमिस की थी, उसके बावजूद जो सबसे मेन चीज़ है कि उस घर तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए, वो आज तक रास्ता नहीं मिला है। इन्होंने बताया था कि हम 60 फीट इंटरनल रोड देंगे आपको, वो उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, वो जीरो वर्क है। आप देख सकते हैं जो गेट लगा हुआ है, इस गेट से हमें एंट्री देने का वायदा किया गया था, लेकिन ये गेट सारे बंद हैं, ना ही रोड बनाई गई है, ना इसका कोई नामो निशान है कि रोड बनेगी यहाँ। और अभी सुनने में आया कि इसके सामने जो जगह है ये भी बेच दी गई है, ये सारा जगह जो बेच दी गई है, और सिर्फ 22 फीट रोड के लिए जगह छोड़ी गई है जो एमसी रोड से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एक स्कूल की बात भी चल रही थी कि स्कूल भी बेच दिया गया है। एटीएस ने बनवाया तो था बट वो भी बेच दिया। स्कूल भी बेच दिया। अभी स्कूल किस मैनेजमेंट को दिया है, वो कैसे उसको मेंटेन करेगा, क्या उसके होंगे नॉर्म्स होंगे, कितनी अच्छी फैसिलिटी होगी। पहले तो स्कूल का यहाँ पे बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया गया था। एटीएस वैल्यू स्कूल चंडीगढ़ का बढ़िया, बहुत सबसे टॉप स्कूल है, उसको बेच दिया तो जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की गई इन्होंने। तो यहाँ पे बच्चों की बात भी हुई है, क्योंकि स्कूल भी कह रहे हैं कि इनकी तरफ से बेच दिया गया, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप और खबरें देखने के लिए देखते रहिए CMB TV। धन्यवाद।